हेलो फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते हमने करियर एंड मैरिज के ऊपर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो वो एपिसोड ज़रूर से देखें, क्योंकि आज हम करियर और मैरिज के ऊपर ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूबल हैं, ये आप जानते हैं, इसलिए उन्हें ज़रूर से पोस्ट करें। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, एम्ब्रेस द वुमन विद इट। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने श्वास की गति पे ध्यान ले जाए। दोनों हाथों के नीचे जो संवेदना हो रही है उसके प्रति ध्यान ले जाए। अपने हृदय के स्पंदनों को महसूस करने की कोशिश करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से अपने दोनों हाथ घुटन पे रखें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। शुरू करें दीदी? हाँ जी। पहले तो आज एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। खुद की अनुभूति आपको बतानी है कि आज जो आपने बिंदी लगाई, सिंदूर किया, साड़ी पहनी, तो उसका आपका अनुभव क्या है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज इतना अराउंड 70 डेज के बाद लॉकडाउन दरमियान ड्यूरिंग ऐसे साड़ी पहन के तैयार होने को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कितना दिनों से हम सजे ही नहीं थे और इतना डिवाइन फील हो रहा है कि हम कुछ डिवाइन मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। वाह। ओके दीदी, आंटी आपका मन कैसा था? मन तो बहुत खुश था और खुश है। खुश है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू पीपल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उनका पूरा शरीर का वो जो बॉडी लैंग्वेज देखिए वो कैसे कर रहे हैं। ओके दीदी, और कोई शेयर करना चाहता है तो अपना हैंड रेज करो, हम उसका शेयरिंग सुनेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या बताऊँ, कुछ नहीं है बोलने को। घर पे सब पूछ रहे आज ये क्या चमत्कार हो गया, किसने ऐसा बोला कि तूने साड़ी पहनी। खुश भी हूँ, कुछ रेस्ट मतलब आज ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे 2 मिनट भी मैं चेयर पे बैठूं या नीचे बैठूं, आराम से बैठूं। मेरे पैर दुख रहे, स्टिल फुल ऑफ एनर्जी। तो आज दोपहर में मैंने आराम भी नहीं किया। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ, एकदम पॉजिटिव। ओके, आपका नाम क्या है? कृति। कृति। ओके, थैंक यू कृति फॉर शेयरिंग। ओके जी दीदी। हाँ, तो ये 2 लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया जी। और मेरा जो पर्पस था आज का होमवर्क का, आई थिंक कि वो फुलफिल हो रहा है। ओके। अपने शास्त्र में जो श्रृंगार की बातें हैं उसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। तो जब ये श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, तो अपने अंदर एक उत्साह आता है, एक एनर्जी बढ़ती है जो हमको चाहिए। हमारा अच्छा परिवार चलाने के लिए वो एनर्जी हमको चाहिए, वो उत्साह चाहिए, वो खुशी चाहिए। हमने देखा ना दीदी, जो 2 लोगों ने शेयर किया जी कि उसके चेहरे पे जो खुशी थी और जो उत्साह था उन लोगों का। हाँ जी। राइट। ओके, तो हाँ दीदी, आपका एक्सपीरियंस बताए। आप भी तो अच्छे से सज धज के बैठे। मेरा भी एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। मतलब एक वो कहते हैं ना कि अंदर से ही ऐसा अपने आप से जैसे प्यार होता है ना, वो वाला भाव आज जग रहा था सजते समय। ओके। बहुत दिनों के बाद में कुछ ऐसा किया जो वाकई में अपने आप के लिए किया, और अभी वर्ड्स नहीं मिल रहे दीदी। तो परिवार में भी सब खुश होंगे जी। आज मुझे नारद भक्ति सूत्र में भी ये वो मिले थे कुछ लोग जो अपने ये सेशन में भी है। तो वो लोग भी मतलब साड़ी पहन के बैठे थे आज। सुबह से ही हमने बोला था ना कि जिसको पॉसिबल है सुबह से ही पहन लेना। हाँ जी। सुबह से ही साड़ी पहन के बैठे थे। और एक छोटी सी लड़की थी दीदी, आई थिंक शी इज 10, कृष्णा है अभी, वो साड़ी पहनने वाली थी। कृष्णा अगर है, कृष्णा दोमड़िया, तो हैंड रेस करो। दीदी वो छोटी सी है, 15 साल की, और वो बोल रही थी कि वो भी साड़ी पहनने वाली है। ओह। तो हमें उसे देखना है। जी। दीदी आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तेरी उम्र क्या है कृष्णा? 16। और तूने साड़ी पहनी तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, और कुछ कहना है बेटा? नहीं, मम्मी बहुत खुश हो गई। पापा भाई सब बोलते आज क्या हुआ तुझे, तूने साड़ी पहनी। मम्मी पापा और भाई खुश हो गए। ओके, थैंक यू बेटा शेयरिंग करने के लिए। तो ये जो अपना है ना दीदी, साड़ी पहनना, तो आज सबने महसूस किया ही है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी चांस मिलता है, चांस तो क्या, अभी चांस ही चांस है हमारे पास जी, राइट, तो खुद महसूस करे अपना जो श्रृंगार है वो करके, और जो चेंज आप महसूस करते हैं
राइट, उसको आप रिपीटेडली उसका अनुभव करें, और फिर अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अपने कपड़े चेंज करने से, सिर्फ बिंदी लगाने से, सिर्फ सिंदूर लगाने से मेरी एनर्जी बदलती है, तो इसे जरूरी फॉलो करें। दीदी, आज के चैट बॉक्स में मैंने सारे तो मैसेज में नहीं पढ़ पा रही, लेकिन कल का टॉपिक थोड़ा डेप्थ में था, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन या डाउट है तो मुझसे शुरू करते हैं। हाँ जी, कल के सेशन से लेकर के अब तक मोस्टली जो ना डाउट्स और जो क्वेश्चंस आए हैं, एक तो वो उम्र को लेकर के जो आपने बोला 18 से 22 साल, अभी तो 12th ही कंप्लीट नहीं होता है और कहाँ शादी का हम सोचे फर्स्ट। यस, मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग। और सेकंड ये था कि वो टाइम पे इतनी कोमलता होती है अपने अंदर कि हम सामने जाकर के वैसे ही ढल जाते हैं, तो अपने करियर का तो बहुत मतलब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। और तीसरा ये होता है क्योंकि हम पूरी तरीके से हमारी आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं होती है, तो हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। जी, तो ये मेन चीजें थी। और कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंसेस शायद उनके पेरेंट्स के घर में रहे होंगे या क्या, कि उनको ये लग रहा था कि नहीं, अगर थोड़ा लेटर स्टेज में शादी हो तो हम थोड़ा सा अपनी बात रखने के लिए हमारे में वो एक वो क्वालिटी होनी चाहिए, एक वो टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम उनका भी सुने, अपना भी सुने और बीच का रास्ता लेकर के चले। ओके, फाइन। ओके दीदी, इसके बारे में यहाँ पे कोई है तो हम एक मदर का एक्सपीरियंस सुनेंगे, जो आपने 3 मेन क्वेश्चन बताए। जी, ठीक है, कि इस बारे में लड़की को इस शादी में, इस उम्र में शादी लड़की की करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो लड़की की माँ है वो शायद और ज्यादा अच्छे से हमको शेयर कर पाएगी। ठीक है, और फिर हम एक लड़की की बात सुनते हैं, फिर मैं थोड़ा और खोलती हूँ इसको। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो अगर कोई मदर है जो अपनी बेटी की ये उम्र के लिए जो करियर या उम्र की बात हुई और इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। मेरी शादी 27 के एज में हुई थी एंड आफ्टर आई डिड माय पीएचडी। शायद मेरी इज्जत की वजह से लेट भी हुई थी, लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड इन माय लाइफ कि सच में 27 की उम्र तक जाते जाते और इतनी एजुकेशन लेने के बाद आप इतने पक्के हो जाते हो कि आप किसी के थॉट्स को अंदर जाने ही नहीं देना चाहते और अपने आप में इतना हो जाते हो। तो वो चीज मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ना हो, और मैं सबको ये कहती हूँ कि इसकी मैं 18 साल की हो जाएगी तो शादी कर दूंगी, क्योंकि मैंने जो फेस किया, क्योंकि फैमिली में ढलने में प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी चीजें आती हैं और सच में न्यूमरस चीजें होती हैं। अब चेंजेस जो बॉडी मतलब फैमिली के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं होते। माइंड इतना पक्का हो जाता है ना कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, और फिर अपने थॉट्स डेवलप हो जाते हैं एज के साथ और एजुकेशन के साथ। फिर जॉब में आप थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैं सोचती थी मेरी बेटी की शादी मैं जल्दी कर दूंगी, लेकिन अब मैं जो फेस करती हूँ वो ये है कि वो सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अभी तो वैसे बहुत छोटी है वो 12 साल की, 11-12 साल की है, बट मैं अपनी कजिन्स, दीदी वगैरह के बच्चों को कहती हूँ कि 20-22 साल की लड़कियां हो गई, दीदी शादी कर दो। तो अब वो लोग मेरा बहुत विरोध करते हैं, तो मैं समझ नहीं पाती कि उनको कैसे समझाऊं। तो आप मुझे प्लीज ये बताइए, मैं सच में यही चाहती हूँ जो आप कह रहे हो और काफी सालों से यही चाहती हूँ, लेकिन कैसे समझाया जाए वो बताइए। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि बच्ची दूसरे के घर जाएगी तो वो पालेंगे पोसेंगे, उनकी गारंटी, उनकी जिम्मेदारी, वो अपने हिसाब से फैमिली में उसको बड़ा करेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका करियर बनाएंगे और वो भी उनके हिसाब से अडेप्ट हो जाएगी, तभी वो लेटर एजेस में वहां खुश रहेगी। लेकिन इसको किया कैसे जाए, हम समाज को कैसे बदलें, अपने परिवार को कैसे बदलें। अब हमारे हस्बैंड तो अटेंड नहीं कर रहे हैं ना सेशन। उनको कैसे बताएंगे बताओ। ओके, थैंक यू ममता जी, हम जल्दी ही आपके क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके दीदी, ये तो हुआ कि ये कल की बात से अग्री है जी। उसका प्रश्न है कि ये बात लोगों को कैसे समझाए। जी ठीक है, हमें और एक शेयरिंग चाहिए कि जो लोग अग्री नहीं है तो उसके रीजन क्या है, फिर दोनों का मिलके आंसर करते हैं। जो इस बात से अग्री नहीं है उसका एक शेयरिंग हम लेंगे। ओके जी, एक है राजश्री जी, मैं उन्हें हाँ जी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव।
दीदी मेरी बच्ची है अभी 12th पास हुई है, मुझे भी वैसा लगता है, लेकिन उन्हें क्या शादी के लिए बिल्कुल नहीं बोलती है। और आजकल ने क्या बोले इतनी जल्दी शादी भी नहीं करने, सोचना भी नहीं। और बोले एटलीस्ट पहले तो उन्हें क्या घर के भी सब जन बोलते पहले अगर सेटल हो गई तो बाद में सोचा जाएगा। बिल्कुल और ना आजकल ना अभी पिछला दिस फेब में ही मेरी ननद की लड़की की शादी हुई, उसका 30 एज था दीदी। तो मैं बोल रही हूँ ऐसा कैसा ये होता इतने देर से, मेरी तो जल्दी हो गई 22 में हुई थी इसलिए आराम से हुआ, लेकिन बच्चे बिल्कुल एग्री नहीं होते दीदी। ओके आप राजेश्वरी जी आप पर्सनली क्या मानते हैं? वो बच्चे की बात है, बच्चे का भी हम शेयरिंग सुनते हैं। आप पर्सनली क्या मानते हैं कि जल्दी शादी करनी चाहिए या लेट करनी चाहिए? दीदी थोड़ा यानी मम्मी की तरफ से मम्मी ने उसको समझदार बनाना चाहिए, यानी घर का कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन, अपना ट्रेडिशन इतना अच्छा है उसके बारे में सिखाना चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे सुनते नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। अपन बताने को जाओ ना कि नहीं ये ऐसा करना चाहिए, दिया लगाना चाहिए, नहीं मम्मी उससे कुछ होता नहीं है, क्या आप रोज मुझे दिया लगाने को बोलते तुलसी के पास, ऐसे इश्यूज होते दीदी। ओके फाइन, थैंक यू राजेश्वरी जी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ जी दीदी किसी को हमारी अपोजिट पार्टी में भी खड़े रखो। ये तो सब हमारे पार्टी वाले बोलते जी जी बिल्कुल। मैं देखती हूँ। हाँ हेलो शीतल बेन, जय गुरुदेव आरिका जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। It has always been a pleasure with you शीतल जी. Thank you for giving another wonderful journey. ओके थैंक यू। मुझे लगा कि मैं ऑपोजिशन में खड़ी हो जाऊं क्योंकि एग्री भी हूँ, पर लेकिन सही में ना ऐसे रिश्वत वाले नहीं है ना। वो बोलते हैं ना कि बोलेगी ना शीतल दी, ये जो बोलेगी वो साफ ही बोलेगी। ओके देन I'll be more happy. हाँ, तो क्या है कि इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस अभी मैरिज में इतना सेफ्टी जो सिक्योरिटी है ना वो नहीं रहा। अभी कपल क्या होता है कि पहले जो सहन करके टिक जाते हैं, अभी लड़की टिकना भी चाहे तो दोनों क्या होता है कि हम फ्रेंड की तरह रहेंगे, बहुत क्लेश नहीं करना और अलग हो जाते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं हम भी 2 बहनें ही है, तो घर में भाई क्या होता है बेटा क्या होता है वो मालूम नहीं है। तो मेरा वो कंफ्यूजन है कि मैंने भी जो सफर किया, मुझे लगा कि इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी भी जरूरी है, तो उसके लिए थोड़ा मास्टर्स करना, बैचलर करना, उसमें एज थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो कंफ्यूजन रहता है कि उनको सिक्योरिटी पहले दे, विश्वास रख के कि और ससुराल में सब कुछ आप बोल रहे हो उतना प्रैक्टिकली करने नहीं देते। वो मैंने वो किया है वो। तो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो मेरी जूतों के तले नहीं रहेगी, ऐसा मैंने सुना है, और ऐसा सुन के मुझे नहीं करने दिया, ऐसा भी हुआ है। तो मैं अपने आप पे जो हुआ है ना उसके हिसाब से हमारा मेंटालिटी फिक्स होता है। तो मुझे लगता है मेरी बेटियों को मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करके ही करना चाहूंगी, पर आपकी बातें सुन के कंफ्यूजन पैदा हो गया। यू ऑलवेज वांट टू गिव बेस्ट टू आवर किड्स, नो? सो आप बताओ। ओके फाइन, थैंक यू दात्री। थैंक यू दात्री जी फॉर शेयरिंग। ओके क्या करे दीदी, किसी और को अभी सुने कि? हाँ जी आ जाओ। Okay, तो I was actually more hoping जब दीदी ने बताया कि at what age you should get married, तो 23 वो is pretty young age for me, because मेरे माइंड में ऐसा था कि पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि इवन इफ यू गो टू अदर फैमिली, लेट्स से कोई भी सिचुएशन हो तो आप आपकी फैमिली को भी सपोर्ट कर सको। तो अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो फाइनेंशियली करियर वाइज इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद आप फैमिली लाइफ में एंटर हो जब आप पूरे तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नाउ आई कैन गेट मैरिड, एंड देन वाइजली चूज करके पार्टनर को चूज करना चाहिए। तो मतलब प्रॉपर टाइम लेके वी शुड गेट मैरिड। So that was my point of view before joining the session, and I am still a bit dicey on that one. Okay, thank you Kenny for sharing. Thank you, Deep.
ओके दीदी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी। ओके, देखो जितने भी शेयरिंग सुने, पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब अपने माइंड ओपन कर दे। जी। ओके, देखो ऐसा मत सोचे कि हम जो बोलते हैं वो 100% आपको फॉलो करना जरूरी है। जी। हम सिर्फ दरवाजे खोल रहे हैं, मानना ना मानना, एक्सेप्ट करना नहीं करना, वो आपके हाथ में है। जी। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो एक मतलब क्या होता है, कोई अपने अपने को जो पसंद है ना वो ऐसा बोलते नहीं ना, तो हम दरवाजे बंद कर देते हैं। ठीक है, और द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द लिसनर कि कौन अच्छा सुनने वाला किसको बोल सकते हैं, कि आप माइंड को ओपन रखो। देखो हम लोग कोई आपसे होमवर्क, मतलब ऐसा तो नहीं बोलना है आपने ये सेशन सुना था 18 साल को शादी को कर ही दो आपकी बेटी की। ठीक है, तो अपना माइंड ओपन कर दो। और वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि आपने फ्रैंक ओपिनियन आपके शेयर किए, ताकि हमें भी पता चले कि जो खोदा है ना पानी नहीं निकला और डीप जाना पड़ेगा। राइट दीदी? क्योंकि यहाँ हम ऐसे तो देखो बिल्कुल ही मतलब गुड़ी गुड़ी बात नहीं करेंगे, वो हमारे नेचर में बिल्कुल नहीं है कि जो सच है वही बोलेंगे। और वो आपको, यस यू आर फ्री, आपको सही लगता है तो फॉलो करो, नहीं सही लगता कोई बात नहीं, लेकिन हम बीज बोएंगे तो सही, ताकि जीवन में एक बार तो आपको एक बार याद आए कि हाँ ये ऐसा दीदी ने बोला था कहीं पे भी। तो आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस दीदी। आज से 12 साल पहले मैंने मेरे गर्भ संस्कार का ज्ञान लोगों को देना शुरू किया। जी। आई वॉज फॉलोइंग सिंस 16 years, मेरा अथर्व 15 साल का है, उसकी प्रेगनेंसी से मैंने फॉलो करना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन सोसाइटी को देना शुरू किया 12 साल पहले। जी। राइट, तो वो नॉलेज आई वॉज श्योर, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक अपनी बुक्स है उसको एज अ डॉक्टर मैंने पूरा साइंटिफिकली उसको कोरिलेट किया था। एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि शास्त्र की बात नहीं, साइंस को कोरिलेट करके भी लोगों को मैं ये समझा सकती हूँ। ओके। ठीक है, तब क्या था, इट वाज वेरी न्यू फॉर द सोसाइटी, क्योंकि लोग को ऐसा जानते ही नहीं थे कुछ। जी। राइट, और इतना मतलब उन लोगों ने रेजिस्ट किया कि आप जो बताते हो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आप ये मतलब आपके इमोशंस के तले ये सब बोल रहे हो। राइट, बट मुझे पता था कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो सही है। और मैं मेरी लड़कियों मतलब जो आते थे क्लास में, मैं मेरी लड़कियों को बोलती थी बहुत श्योरली, दीदी मुझे नहीं पता था तब मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आज से 5 साल 7 साल के बाद यू विल बी प्राउड ऑफ दैट कि ये लोग आज जो बोल रहे हैं हम तो कब से फॉलो कर रहे हैं। ओके। और आज यही हो रहा है इंटरनेशनली। पूरी दुनिया अभी प्रीनेटल एजुकेशन पे, प्रीनेटल पेरेंटिंग पे जुड़ी हुई है। राइट, और अभी जो मैं बात बोल रही हूँ ना वो भी वही है। इट्स योर चॉइस, यू एक्सेप्ट और नॉट, लेकिन मन खुला रख के एक बार सिर्फ आप उसको अंदर जाने दे। जी। राइट, आज भी मैं जो बोल रही हूँ ना, आप लोगों ने जो भी शेयर किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल हम जिस जमाने में जी रहे, देखो मैं भी आप ही के जमाने में जी रही हूँ। ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं 60 years की और मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। राइट, लेकिन एक सत्य पता चला है कि वो रूट तक गए, बहुत सालों तक इस पे रिसर्च किया है, और उसके बाद आपसे मैं ये शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, और जब रेजिस्ट करता है ना तब याद रखना कि 100% ये हमारी लाइफ को लागू होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कथा सुन रहे हो ना, तो मान लो कि सास बहू की बनती नहीं है, और अगर ऐसा टॉपिक आया कि सासू माँ की इस तरह से सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, 100% आप उठ के चले जाएंगे। समझ में आता है? तो कल का टॉपिक ही ऐसा था कि 100% हमारे लिए नया था, और हमारा मन बिल्कुल रेडी नहीं है उसको फॉलो करने के लिए, और इसीलिए हमको रेजिस्टेंस उठा कि दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट, और रेजिस्टेंस उठना ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए नेचुरल है, उसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आज तक हमने इस ट्रैक पे कभी सोचा ही नहीं है। जी। ठीक है, और बोलते ना कि झटका लगता है कि ऐसा कैसा, जी, ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत डिफरेंट लगता है। लेकिन एक बात याद रखो कि प्लेन टेक ऑफ होता है तो एक झटका तो लगता ही है। हाँ जी। राइट, देखो प्लेन में बैठना कंफर्टेबल, वो एरोस्टेस आके वो प्रोसेस बहुत स्मूथ होती है। सो पहले 2 days वर वेरी स्मूथ, क्योंकि अभी आप अपना फीट कर रहे थे।
राइट, एंड एज वी टेक ऑफ तो एक झटका तो लगने वाला था जी राइट, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि अपने मन को ओपन कर दो, ठीक है। अभी जिन्होंने भी शेयर किया है, आई वुड लाइक टू ओपन लिटिल मोर, ठीक है। पहले जो दीदी ने शेयर किया कि वो अग्री है लेकिन परिवार वालों को कैसे समझाए, ठीक है। किसी को कुछ समझाया नहीं जाता। एज अ मदर आप सिर्फ अपनी बच्ची को समझा सकते हैं, ठीक है। आजकल दिक्कत देखो, रेजिस्टेंस कहाँ से सबसे पहले उठता है? माँ के मन से, ठीक है। तो माँ बेटी को तैयारी नहीं करेगी कि तुझे इस एज में शादी करनी है, राइट। अपनी लड़की पहले से हैबिट कौन डालता है? परिवार का कल्चर, परिवार की सभ्यता कैसे बनती है, वो एक लेडी पे डिपेंड करता है कि आप घर कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आरिका दीदी के घर का नियम है कि सुबह में उठ के नहा धो के फिर ही किचन में जाया जाता है। तो सपोज उसकी बेटी है तो उसकी बेटी वही कल्चर फॉलो करेगी, उसको इतना ही पता है कि नहा धो के ही किचन में जाया जाता है, ठीक है। और मेरी आदत है उठ के सीधे किचन में जाने की, तो मेरी बेटी मुझसे यही लेके जाती है। हाँ जी, ठीक है। तो दीदी आजकल दिक्कत क्या है पता है? हम लोग थोड़ा आगे एक डॉक्टर से सुनेंगे कि हम लोग जिस पैटर्न से जीते आए ना, वही पैटर्न हम बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। ओके, ठीक है। तो हम जिसको साइंटिफिकली हेरिडिटी बोलते हैं, हम उसको इमोशनल और कल्चरल ट्रांसफर बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना, उसको ब्रेक करके आपको ये पैटर्न को फॉलो करना या ट्रांसफर करना। इफ यू आर अवेयर मदर, आपको क्या करना है, क्या सही है, वो मेरी बेटी में जाएगा। ठीक है। क्या मैं कर रही थी मेरे साथ? देखो, जो मदर रेजिस्ट करते हैं ना, वो क्यों रेजिस्ट करते हैं पता है? मेरी शादी जल्दी हो गई थी, मैंने इतना सफर किया, मैं मेरी बेटी की शादी जल्दी नहीं करूंगी। ठीक है। तो डोंट ट्रांसफर दैट योर इमोशंस। ठीक है। आपको क्या ट्रांसफर करना है जो आपकी बेटी के लिए सही है। ठीक है। दूसरा एक आया कि लड़की इंडिपेंडेंट हो तो अच्छा हो। कल भी हमने बोला था कि हमने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, लड़कियों को करियर सेट ना करो। ठीक है। एक ही बात है कि उसके ससुराल जाने के बाद वो सब करे। जी। ठीक है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि फिर धात्री जी ने ही शेयर किया कि फिर ससुराल वाले कैसे होते पता नहीं। जी। ठीक है। तो अगर लड़की आपकी करियर सेट करके जाती है और ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, तो वो वैसे भी वो फॉलो नहीं कर पाएगी। जी। और उसका फ्रस्ट्रेशन डबल होगा कि इतनी पढ़ाई की, इतने सालों तक क्या फायदा। ठीक है। तो करियर पहले से सेट करके ससुराल जाते हो या ससुराल जाके करियर सेट करते हो, मुझे नहीं लगता। अगर आपकी लड़की को आपने पहले से मेंटली प्रिपेयर किया है तो इस दोनों में कोई फर्क है। मुझे लगता है कि वहां जाके करियर सेट करना बहुत इजी है। एंड आई एम शेयरिंग दिस साइकोलॉजिकली रिसर्च बेस्ड थिंग। ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो ये दूसरी चीज है कि आपको मतलब वो डिपेंड मदर पे करता है कि आपकी लड़की को प्रिपेयर कैसे करते हैं। जी। राइट। तीसरा क्या था दीदी? दिक्कत सबका एक था एज, शादी का एज। सेकंड था कि शादी के बाद करियर का थोड़ा इशू आता है उनको। हाँ हाँ। और दूसरा बोला था कि शादी अगर लड़के भी चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी और पैरों पे हो। जी जी, करियर हो। यस। और मैंने कल एक साइकोलॉजिस्ट की बात की थी, डॉक्टर हंसल वशिष्ठ। देखो, आपकी बेटी की डिग्री या कमाई देख के कोई लड़का शादी करता है या आपकी बेटी के गुण और संस्कार देख के कोई शादी करता है, जीवन उस पर निर्भर करता है। ओके। ठीक है। तो अगर आप ऐसा मानते हो कि अगर, मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब पापा बोलते थे कि तू डॉक्टर बन जा तो तुझे डॉक्टर लड़का मिल जाएगा। जी। ठीक है। मुझे हमेशा ही लगता था कि ये बिजनेस है क्या डिग्री का। जी। कि डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर लड़का मिल जाएगा। जी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्ची को सही पात्र मिले तो उसको डिग्री से जो शादी करते हैं वो शादी कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है। मैंने देखे डिवोर्सेस जो लड़की इतनी मतलब कंपनियां चलाती है, राइट, वेल सेट, और उसके डिवोर्स हो जाता है। अगर डिग्री और इनकम पे मैरिज लाइफ टिकती तो ऐसा नहीं होता। जी। राइट। ओके। और कोई कंफ्यूजन था दीदी? हाँ, एक स्पोर्ट्स के ऊपर था। हाँ, आपने जैसे स्पोर्ट्स के बारे में बोला था ना,
तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि जैसे हाँ। स्पोर्ट्स के ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि गर्ल्स को स्पेसिफिकली कुछ स्पोर्ट्स हो या फिर उनको क्रिएटिव पर्सपेक्टिव को ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, जैसे म्यूजिक या ओके, यस। देखो, स्पोर्ट्स का हमने रेजिस्ट नहीं किया, लड़कियां स्पोर्ट्स खेलती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाए। जी, ठीक है, कभी कभार उसने हॉकी खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कुछ भी, फुटबॉल खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया, इट्स ओके, राइट। अगर वो स्पोर्ट्स को करियर बना देते हैं ना, जब तब उसको परमानेंटली उसी कंपटीशन में से, उसी भाव में से, आक्रामकता में से पास होना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर लड़कियों का मतलब वो डिपेंड करता है लड़की की खुद की साइकोलॉजी पे। अगर उस लड़की को लगता है कि मैं बनी हूँ इस स्पोर्ट्स के लिए, तो उसको आप फैमिली लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी उसके करियर के साथ बैलेंस फैमिली लाइफ भी स्पेंड कर पाए, जी, तो थोड़ा बहुत वो डिपेंड करता है कि उसको लाइफ आगे जाके जीनी कैसी है। जी, तो फेमिनाइन अगर पूरे फीचर्स आपको मेंटेन करने हैं, तो डेफिनेटली उसको स्पोर्ट्स का करियर में नहीं जाना है। स्पोर्ट्स खेलने से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका करियर वहां पे नहीं जाना चाहिए। जी, और म्यूजिक, डांस और क्रिएटिविटी मैंने इसलिए बोला कि जब हम डांस करते हैं, तो देखो ओके, आज सबने साड़ी पहनी है, हाँ जी, तो अपने मनोभाव देखो और अपने बॉडी की लचक देखो, फर्क है, हाँ जी, राइट। तो ये जो है ना, अपने बॉडी की एक रिदम है, वो फेमिनाइन रिदम है, और वो भगवान ने हमको गिफ्ट की है, मेल को नहीं की, जी, राइट। तो जब डांस है, म्यूजिक है, तो ये सब का कनेक्शन फीमेल हार्मोन्स से है, जी, राइट। और ये हार्मोन्स अगर हेल्दी होते हैं तो अपना हेल्थ अच्छा रहता है। जी, इसीलिए मैंने बोला आप इसको करियर नहीं बनाए, लेकिन उसकी हॉबी, वो हॉबी भी आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, करियर के साथ करियर बनाते तो भी बहुत अच्छा है। भले देखो, एज अ फीमेल आप किसी भी करियर में जाओ, दीदी एक बहुत अच्छी बुक है, मैं प्रिफर करूंगी कि एक बार सब पढ़े, जी, पारिवारिक जीवन विषयनी शीख, गुजराती है बुक, उसका इंग्लिश वर्जन भी है, रॉबिन शर्मा ने लिखी है। ओके, ठीक है, सो इट्स अ स्टोरी ऑफ मिलियनर लेडी, राइट। और उसका मतलब पूरा स्टोरी है कि उसको क्या रियलाइज होता है एंड ऑफ द लाइफ, जब उसका प्लेन क्रैश होता है और उसके बावजूद वो बच जाती है, और जब तब उसको याद आता है, क्योंकि हम मोस्टली जीवन इसी में पसार कर देते कि यही जीवन है। जी, तो वो बुक आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, और एक बार अगर फिजिकली मिल जाती है तो आप जरूर पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एज अ फीमेल कुछ चीजें हैं जो आपका उत्साह, आपकी एनर्जी, क्योंकि एज अ फीमेल आप वर्किंग है या हाउसवाइफ है, देखो वर्किंग वुमेन को तो और तकलीफ है कि अपना काम भी बैलेंस करना है, घर भी बैलेंस करना है, हाँ जी, ठीक है। तो उसको तो और एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी का सोर्स भी तो चाहिए, जी, ठीक है। तो ये यहाँ से आता है, आपकी इस एक्टिविटीज से आता है। ओके, और अगर इसी को प्रोफेशन बना दिया तो यू विल एंजॉय योर प्रोफेशन, जी। राइट। ओके, दीदी, चैट हाँ में दीदी, एक और क्वेश्चन है कि अगर सपोज 18 साल की उम्र में शादी हो गई और हाँ अगर 1 साल के अंदर अगर बच्चे हो जाते हैं, तो हाँ। फिर उसके बाद के तो बच्चों की देखरेख में ही 5-6 साल निकल जाएंगे, फिर करियर स्टेक पे आ जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या मूव होना चाहिए, मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं? देखो, ओके दीदी, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं। हाँ जी, मैं गर्भ संस्कार से जुड़ी हूँ, जी, राइट। और मेरी जो मदर्स है उसमें से मतलब पैथोलॉजिस्ट भी है, गायनेक भी है, मतलब सब करियर मतलब वेल सेटल्ड है, ओके, राइट। तो ये प्रश्न मेरे पास बार बार आता है कि मैं इंक्वायरी के लिए आते हैं और बोलते हैं कि मैडम क्या करें, पहले बच्चे करें या तो पहले करियर सेट करें, ओके, ठीक है। और इतने सालों से जो मैं आंसर दे रही हूँ, क्योंकि इसी आंसर पे मुझे श्रद्धा है, आज मैं वही आंसर आपसे शेयर कर रही हूँ। पर्सनली मैं बोलती हूँ कि देखो, आपकी एज जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी, आपका बच्चे मतलब जो बच्चा है उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी करियर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके, ठीक है। कोई सीए है फॉर एग्जाम्पल, उसकी ऑफिस आज शुरू करते या तो 4 साल के बाद शुरू करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बीच में ब्रेक लेने से बेटर है कि पहले सही एज पे बच्चे कर लो,
उसके बाद आपका करियर स्टार्ट करो, यू विल बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। जी जो एज पे आपको जो करना था, आप देखो जो करना था वो न करके अंदर कुछ तो डिससेटिस्फेक्शन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है। जी ठीक है दीदी, आप मान लो कि हम ये सेशन 10 बजे तक कंटिन्यू करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जी ठीक है, आप रात का खाना नहीं बना पाए फैमिली मेंबर्स के लिए, हाँ जी आपको ये सेशन कंटिन्यू करने की खुशी के साथ अंदर थोड़ा गिल्ट भाव आएगा, 100% आएगा। राइट? तो सही टाइम पे सही काम करते हैं ना तो हम फ्री रहते हैं। जी। और मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि आपने करियर स्टार्ट भी कर दिया, बच्चे बाकी है, जी ठीक है, 100% आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट चलेंगे। जो भी लड़कियां सुन रही है आप सुनो, लाइफ में कभी ऐसा हो तो मुझे एक बार वापस याद करना जी कि कब बेबी प्लान करूं, कब करूं, क्योंकि देखो करियर सेट होने का तो कोई एंड ही नहीं है। हाँ जी आप कब बोलते हो कि मैं सेट हूं? आता ही नहीं है, बिकॉज हम प्रोग्रेस करते ही रहते हैं उसमें, जी तो उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन बच्चे करने के बाद एक प्लेटू आ जाता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करो, आप आपका वर्क शुरू करें, जी बिल्कुल ठीक है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, कोई वो नहीं रहता प्लानिंग कब करे। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वो लड़कियों में इनसिक्योरिटी आ जाती है जब इनफर्टिलिटी सुनते हैं हाँ जी कि मैं प्लानिंग करूंगी तो कंसीव हो जाएगा, होगा नहीं होगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आईयूआई करना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब करना पड़ेगा। आप देख लो कि अगर बच्चे करने हैं तो पहले कर लो, नहीं करने तो कोई प्रश्न ही नहीं, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि एज जैसे एडवांस होती है ना दिक्कत होती है, वो हम देखते हैं आजकल। जी दीदी चैट में एक और क्वेश्चन है कि क्या शादी करना जरूरी है? शादी करना जरूरी है, राइट? अगर स्पिरिचुअली बोलूं तो शिव और शक्ति दोनों मिलने के बाद ही जीवन पूर्ण होता है। अगर साइंटिफिकली बोलूं तो आप जब शादी नहीं करते ना, मैरिज नहीं करते, तो आप जीवन के एक स्तर पे इनसिक्योर और बोलते हैं ना आइसोलेटेड फील करेंगे। जी ठीक है, क्योंकि अगर आप मैके में भी है, शादी नहीं करके अगर मैके में भी है ना, मैं बहुत सारी फीमेल से दीदी मिली हूँ जी जिसने शादी नहीं की है, भैया की, क्योंकि माँ बाप तो जीवन भर रहने नहीं वाले, हाँ जी ठीक है, और माता पिता है फिर भी एक बार घर पे भाभी आ जाते हैं, जी तो वो लड़की ही आइसोलेटेड फील करती है, जी ठीक है। और उनकी जो इनसिक्योरिटी, बहुत डीप डिस्कशन हुआ है अनमैरिड मतलब 50-60 इयर्स की लेडी के साथ भी, जी राइट? और वो बोलते थे कि तब अगर मान गए होते, शादी कर ली होती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, जी ठीक है। और जो लोग मैरिड है वो सबने फील किया है कि अपना ससुराल कैसा भी हो, मैके जाते हो ना तो जब वापस अपने ससुराल आते हो तब भी लगता है कि अपने घर पे आए, जी राइट? तो शादी करना जरूरी है। आपकी कुदरत ने आपके अंदर जो ड्राइव्स दी है और आपकी जो इमोशनल नीड है और सिक्योरिटी आपको जो चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ये सब तभी फुलफिल होता है जब आप शादी करते हो। जी दीदी इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे आपका तो बहुत ही डेटा बेस्ड एक्सपीरियंस है, आप लोगों से मिले हो और आपने बहुत कुछ कंपाइल करके रखा है, बट एक वो सोशल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि एक सर्टेन एज तक अगर एक वुमन शादी नहीं करती तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम इमोशनल हैं, हाँ, हम भाव प्रधान होते हैं, और भाव प्रधान इंसान को ऑलवेज अपने भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही है। तो अगर हम एक सर्टेन एज तक शादी नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक लॉन्ग पीरियड के बाद में वो कमी एक वैक्यूम की तरह हमारे जीवन में आ जाती है, दैट एंड्स इन फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट्स, गिल्ट्स। और ऐसे टाइप की फीमेल से मैं पर्सनली मिली हूँ, उनके बात करने में बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, उनका स्वभाव बहुत ज्यादा जजमेंटल होता है, और एक तरीके से कहे ना तो उनका जो अप्रोच होता है ना वो ही टोटली नेगेटिव होता है, सोसाइटी के मामलों में, फैमिली के मामलों में, पर्सनल मामलों में। एक जैसे कहते हैं ना कुंठित भाव होता है उनके अंदर, हाँ, वो रुक्ष हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो एक ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि हमको एक्सप्रेस करने के लिए राइट जितना हम अपने हस्बैंड के साथ में एक्सप्रेस कर पाते हैं एज अ मैरिड वुमन, व्हाट आई वुड लाइक टू से, भले कुछ भी हो परिवार में प्यार तकरार सब चलती है, लेकिन एक हस्बैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है ना, वो कनेक्टिविटी हम किसी और के साथ कर ही नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बिकॉज ये कुदरत का नियम है। जी बिल्कुल।
राइट, ये कुदरत का नियम है। और एक मतलब ये दो बोलते हैं ना कि हमेशा दो पूरक मिलके ही कंप्लीट होता है। जी ठीक है, सो मैन आर फ्रॉम द मार्स, वुमेन आर फ्रॉम द वीनस, दोनों देखो अपोजिट है, जी नेचर में बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन अपोजिट ही कुदरत का नियम है। जी जब तक दो अपोजिट साथ नहीं होते ना, तब कंप्लीट नहीं होता। देखो अगर सिक्के की एक बाजू आप लोग समझाते हैं ना दीदी एज अ टीचर, जी कि 1 लिखा है पीछे लायन का चित्र नहीं है, तो वो सिक्का खोटा सिक्का माना जाएगा। जी ठीक है, तो विदाउट मतलब शिव और शक्ति, विदाउट अपोजिट एनर्जी यू कैन नेवर फील कंप्लीट। जी ठीक है, और वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि स्त्री पूर्ण स्त्री कब बनती है। ओके राइट, तो उसने बोला था कि जब एक स्त्री अपने पति में भी अपना बालक देखना शुरू कर दे, तब वो पूर्ण स्त्री बन जाती है। जी और ये हम बड़ी एज के लोगों में देखते हैं जी कि तब वो दादाजी है ना, वो दादी जी के बच्चे जैसे हो जाते, मेरा ये कहाँ रखा, ये कहाँ गया, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। जी जी राइट, और वो दादी भी उसको कितना केयर करती है जैसे उसका बच्चा हो। जी बिल्कुल। राइट, तो हस्बैंड को बच्चे के रूप में देखने के लिए हस्बैंड तो होना चाहिए। हाँ जी नहीं, और ओके इसका दीदी, आज जो भी जी हाँ बोलिए। जैसे अभी चैट में सेम टाइप के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे गुरुदेव भी कई अपने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स हैं जो नॉट मैरिड नहीं है, तो गुरुजी भी कभी नहीं बोलते हैं शादी करने के लिए। तो इसका सिंपल जवाब जो मेरे मन में आ रहा है कि अगर शादी करने की इच्छा है तो शादी कर ही लीजिए, अगर नहीं इच्छा है तो कोई प्रश्न ही नहीं है, जैसे आपने बोला। लेकिन अगर करनी है तो करके खत्म कर दीजिए। यस, देखो शादी किस रीजन से नहीं करनी है, अदरवाइज तो कोई मतलब अपने जो ऋषि थे, अपने जो संत थे, कई लोगों ने शादी नहीं की। जी ठीक है, लेकिन अभी देखो शादी न करने के रीजन क्या है उस पर डिपेंड करता है। जी ठीक है, कई लोगों का रीजन क्या है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा इसलिए शादी नहीं कर रही। हाँ जी। कई लोगों का रीजन है ससुराल जाके कोई सुखी नहीं हुआ इसलिए शादी नहीं कर रही। जी कई लोगों का है कि करियर सेट करना है इसलिए शादी नहीं कर रही। जी है, तो इन मामलों में बोलूंगी कि यहाँ पे शादी कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन आपकी अंदर की आवाज ही ऐसी है कि शादी करनी ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए इतने छोटे छोटे रीजन नहीं है आपके पास शादी न करने के लिए, वो आपका खुद का अंदर की आवाज है, खुद का चॉइस है। ठीक है, तब शादी नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, लेकिन ये रीजन है, मतलब बोलते ना कि डर से या तो कुछ पाने के लिए शादी नहीं करते, तो वो लोग सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेंगे, आगे जाके वो गिल्ट फील करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, पहले से ही आपका निर्धार है, कभी लाइफ में आप गिल्ट फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंदर की आवाज है और आप उसको फुलफिल करके उल्टा सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। जी हाँ दीदी, एक महक जी हैं, वो कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। लाइक आपने कहा कि मतलब जैसे जॉब का आपने कहा, अब हम मैरिज का रेट देखते हैं। अब जैसे पहले से कंपेयर करें तो अभी 40% ऑफ द मैरिजेस फेल होती है। अब रीजंस दोनों के इक्वल होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ लड़कियों के होते हैं या लड़कों के होते हैं। तो फिर मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर किसी एक का डिवोर्स होता है तो बाद में वो लड़की क्या करेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले वो अपना करियर सेटल कर ले, मतलब वो एटलीस्ट उसको वो अंदर रहे कि नहीं, अगर कुछ भी बाद में आगे जाके होता है तो मैं मेरा स्टैंड ले सकती हूँ खुद। ओके महक, आपकी एज क्या है? मेरी एज आई एम इन 12th, आई एम 16 years old। ओके बेटा, हाँ आप और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एंड आपने स्पोर्ट्स के बारे में भी कहा। तो मतलब जैसे मैं इतना कुछ स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, बट मुझे आपने वो पॉइंट बोला तो मुझे थोड़ा लगा कि जैसे अभी हमारी ही कंट्री की मैरी कॉम है, उसके 2 बच्चे भी है, उसने अपना फैमिली भी बहुत अच्छे से किया। एंड वो अभी कितनी आगे है वो। मतलब पूरे वर्ल्ड में वो छाई हुई, हर कंट्री में जाओ उसको सबको पता होगा मैरी कॉम कौन है, एंड सबको ये भी पता होगा कि उसके 2 बच्चे भी है। हाँ, तो फिर मतलब मुझे ये पॉइंट आपने कहा वो मुझे थोड़ा ऐसा अलग लगा। एंड वो 18 मतलब मुझे नहीं लगता कि 18 पर मैरिज कर ही लेनी चाहिए। आप मुझे पता है आप ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा
मतलब पोर्ट्रे नहीं करे कि कर ही लेनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से ये गलत है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लड़कों का भी कैसा होता है, उन लोगों को तो 22 से पहले शादी नहीं करने देते, क्योंकि वो पूरा करियर बनाएंगे, वो पूरा बिजनेस में आएंगे, फिर ही जाके वो शादी करते हैं। हाँ। तो फिर मेरे को लगता है कि अगर हम भी है तो फिर हमें भी पहले वो पूरा करना चाहिए, पूरा अपना पढ़ाई कंप्लीट, पूरा करियर कंप्लीट, एंड देन अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। ओके। एंड वन मोर थिंग, आपने वो जॉब का कहा कि मतलब कि हम इतनी पढ़ाई कर ले एंड देन हम ससुराल में जाए तो हमें वो मिलेगा नहीं, कि जॉब करने देंगे नहीं, ऐसा। तो हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है ना कि हम वही ऐसा फैमिली ढूंढे जो मतलब वही ऐसा फैमिली ढूंढे जहाँ पे जॉब करने अलाउ हो। ओके। एंड लकीली अगर वो मिल गया तो अच्छा ही है ना। यस। ओके, महक आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं बेटा? हाँ हाँ। यस। हेलो महक। हाय। ओके। हाँ महक, और कुछ कहना है? नहीं इतना ही बस। ओके फाइन। महक का पहला था स्पोर्ट्स वाला जी। राइट? हाँ बेटा, एक बात सुन कि देख, नरेंद्र मोदी ने डिवोर्स कर दिए तो वो बड़ा प्रधान बन गए, तो आजकल सभी में इसी वहम में है कि डिवोर्स कर देंगे तो बड़ा प्रधान बन जाएंगे। नहीं। हाँ। ठीक है, तो एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, लेकिन किसी एक बंदे का एग्जाम्पल लेके हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। पूरा जो रिसर्च डेटा है, मेजोरिटी वो अप्लाई होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, मैरी कॉम का एग्जाम्पल, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हर, और मैं इनफैक्ट मेरी लड़कियों को मैरी कॉम का मूवी भी दिखाती हूँ जब वो प्रेग्नेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मतलब वो सीखे कि बच्चे होने के बाद भी लाइफ में बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक एग्जाम्पल पकड़ के आपका लाइफ का वो डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे मैंने बताया कि डिवोर्स, जो भी डिवोर्स लेता है वो देश का बड़ा प्रधान बन जाता है, ऐसा नहीं होता। तो हर कोई स्पोर्ट्स में जाता है, उसके बच्चे नहीं होते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही। ठीक है, लेकिन चांसेस ये ज्यादा है। और दूसरी एक चीज कि देखो बेटा, ये जनरेशन चेंज हो रही है, समय बदल रहा है। ठीक है, पहले का आयुष्य था 100 साल। पहले लोग कितना जीते थे? 100 साल। ठीक है, हम 80 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, और पहले मेनोपोज आता था 55 अराउंड, राइट? और पीरियड्स आते थे 16-17 को। ठीक है, अभी देखो जो सर्वे है, एवरेज अपना आयुष्य कितना हो गया है? 70 एवरेज। ठीक है, जो रिसर्च डेटा बता रहा है कि अभी हमारा एवरेज एज कितना है, तो बोलते हैं 70, राइट? तो जब 100 साल का आयुष्य था तो 50 साल पे हम बूढ़े हो जाते थे। अभी अपना 70 इयर्स का आयुष्य, हम 35 पे बूढ़े हो जाएंगे, राइट? हम बूढ़े मतलब ऐसा नहीं कि हम दिखना शुरू होंगे, हमारे हार्मोनल जैसे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो मैं जो एज, शादी की एज जो बोल रही हूँ ना, कि 100 साल पे अगर आप मतलब वो लोग 22 तक शादी कर लेते थे तो अपना आयुष्य तो और कम हो गया। और वो भावनाएं जो 18 साल के बाद उठती थी, अभी और जल्दी उठना शुरू हो गई। मैंने कल भी शेयर किया था कि फेसबुक लाइव हो रहा है, तो मैं कुछ बातें ओपन करना नहीं चाहती जो प्रैक्टिकली बहुत लोगों के साथ डिस्कशन हुई है। अगर हम लोग प्लान करें कि सिर्फ आप लड़कियों के साथ बैठे और यहाँ सब डिटेल में हम खोले, ठीक है, तो मैं हम चाहेंगे कि तब आप हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, दूसरा एक बात आया, बहुत सबको सुनना है, मदर है या बच्ची है, आप लोग क्यों करियर सेट करना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ हुआ तो मैं स्टेबल हूँ। हाँ, मतलब हाँ, पैसे कि अगर हमारे अगर कोई हस्बैंड ने हमें कुछ ऐसी गलती हुई हो, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, अगर उसने हमें छोड़ दिया तो हम तो घर पे बैठ के मतलब घर पे ही बैठे रह जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। अब सुन ध्यान से बेटा कि यहाँ यू आर गिविंग नेगेटिव कमांड टू यूनिवर्स। ओके, समझ में आ रहा है? द सीक्रेट बुक, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, द लॉ ऑफ, राइट? तो एक बार पढ़ना। यस, तो उसमें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, तूने क्या अट्रैक्ट किया? मतलब देयर आर चांसेस। यस, लेकिन अभी तू क्या अट्रैक्ट क्या कर रही है? आई एम अट्रैक्टिंग नेगेटिव, बट ऐसा डर तो लगता है ना हमें कि हम ऐसे डर की वजह से ऐसे कर देंगे ना कि हमें ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, तो हम सब चीज के लिए तैयार ही रहे। हाँ, लेकिन डर के जो तू करती है ना, वो जीवन में कुछ भी काम नहीं आएगा। इतना हर एक को समझना जरूरी है।
ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, सुन, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, मम्मी डरा के बैठाती है कि तुझे पढ़ना ही है, तू नहीं पढ़ेगी तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तेरा मन कितना होगा पढ़ाई में? नहीं होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तू करियर सेट कर, नो इश्यू, लेकिन अगर ये डर से कर रही ना, योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंटिन्यूअसली गेटिंग कमांड कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है। और दीदी इस पे हाँ महक, ओके, हम लोगों ने एक मतलब डिबेट रखा था इसी पॉइंट पे कि हाउ वी कैन अट्रैक्ट नेगेटिव सिचुएशन इन अवर लाइफ, और जब डिबेट का कंक्लूजन निकला, हमने सबने अपने मेडिक्लेम भी कैंसिल कर दिए कि जब मेडिक्लेम आप लेते हो मतलब क्या, आप इलनेस को इनवाइट करते हो, हाँ, राइट। और द सीक्रेट अगर तू एक बार नहीं, मैंने मेरी लाइफ में उसको 47 टाइम्स रीड की है, तब उसकी डेप्थ तू समझ पाएगी। और इसी बुक पे के ऊपर इतनी सारी और बुक्स लिखी है, तो मैं यही आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मोस्टली लड़कियां यही डरती कि मेरे हस्बैंड नहीं रखेंगे, मेरे फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो? ओके, मतलब अभी मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, जैसे कि मतलब अभी अभी सब सही जा रहा है, अभी लाइक मेरा मैरिज हो गया, मतलब अभी मैं 18 पे हुआ, मेरा मैरिज हो गया, एंड मतलब मेरे पास एक चाइल्ड भी हो गया 22 तक। मतलब मैं सब एकदम पॉजिटिव थिंकिंग से जा रही हूँ। फिर अगर उसके बाद अगर मतलब बाय चांस भी कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगी? मतलब मैं मतलब एकदम अलग लड़की की बात करूँ, जैसे वो पूरा पॉजिटिव थी, उसने सोचा कि सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। वो वैसे पहुंची 22 तक। अब फिर बाद में उसके साथ कुछ हो गया तो मतलब और उसने कुछ गलत सोचा नहीं, उसने नेगेटिव थॉट्स नहीं लाए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा सा भी प्रिपेयर होती इस चीज के लिए तो उसको वो चीज फेस करने को नहीं मिलती। मतलब वो ठीक है, मतलब अभी उसका बेबी हो गया, वो मतलब अभी हुआ है 1-2 साल का, वो आ गई अपने घर पे मॉम डैड के साथ रहने, और वो तो इस सिचुएशन के लिए रेडी थी नहीं, तो फिर वो कैसे फेस करेगी? एंड आजकल के जनरेशन में ऐसा मतलब डिवोर्सी एंड उसका बेबी हो तो भी लोग शादी करते हैं, बहुत रेयर केसेस में। बट पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं होता था कि कोई डिवोर्सी से शादी करेगा ही नहीं, एंड वो भी उसका बच्चा हुआ तो भी। तो इसलिए कि ऐसा कि सिचुएशन के लिए तो हमें रेडी होना ही चाहिए ना। लाइक नेगेटिव थॉट आपने बोला, आपका पॉइंट एकदम सही था, बट वो सिचुएशन के लिए हमें रेडी भी तो होना चाहिए ना, कि अगर ऐसा हुआ तो हर सिचुएशन के लिए। ओके, हमको पता नहीं है कि हमारी डेथ कब होगी। हाँ, जितने भी लोग आज हम बैठे हैं, ठीक है, हम लोगों ने बोला है 7 डेज की सीरीज है, कल पता चले कि डॉक्टर शीतल लाठिया रहे ही नहीं। समझ में आ रहा है महक? हाँ, पर हम प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, राइट? जैसे क्या प्रिकॉशन? मतलब अभी बहुत सारे मतलब जैसे बीमारी है, अभी जैसे कोरोना को छोड़ के बहुत सारी बीमारी है, तो उसके वैक्सीन है, अगर हम वो वैक्सीन ले तो वो बीमारी से हम बच सकते हैं। तो वैक्सीन भी तो क्या हुआ, एक प्रिकॉशन ही हुआ ना हमारी लाइफ के लिए। अभी जैसे मैं भी एक वैक्सीन, एक सर्वाइवल कैंसर का मैं भी वैक्सीन ले रही हूँ। अगर मैंने अभी लिया है तो मेरे को इतना गारंटी रहेगा कि 80% चांसेस है कि वो मेरे को नहीं हो। एक छोटा सा सवाल है, तुम्हारे घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं तुमने, सपोज उन प्लांट्स को पानी तुम देते हो तभी उसमें फूल आते हैं, राइट और रॉन्ग? या है ना? अच्छा, यही रोड साइड पे जब प्लांट्स लगे हुए हैं उनको पानी कौन दे रहा है? मतलब यानी रोड साइड पे प्लांट है, वो भी तो ग्रो हो रहे हैं ना, ट्री है, नीम की, गुलमोहर की, आसोपालव की, उनको पानी कौन देता है? कोई देता है क्या? कभी देखा है किसी को पानी देते हुए? नहीं। तो वो कैसे ग्रो करते हैं बताओ? बारिश जब आती थी तभी। हाँ जी, बारिश जब आती होगी। हाँ, तो बारिश कौन करता है बेटा? आसमान में कौन करता है? क्लाउड्स की वजह से जब वो लोग इंटरैक्ट हो जाते हैं, जब बहुत सारे वो सब हो जाता है, तब पानी भर जाता है बहुत, तब। परफेक्ट। तो यानी कि एक यूनिवर्सल पावर है, हाँ, जो ये सब कुछ चला रहा है। हाँ, तो यानी कि हमारे घर के पौधों की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन बाहर जो हो रहा है उसको हम इतना सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी हमारे से सुपीरियर एक पावर है जो इन सब का ध्यान रख रहा है, और वो हमारा भी ध्यान रख रहा है। अग्री और डिसअग्री? या आई एग्री। तो उन्हीं सुपर पावर को अगर हम अपना सोलमेट मान करके एक पॉजिटिव एंगल से अगर अपनी लाइफ में चलते हैं, तो आई एम डेड श्योर 200%। मैं ऐसा कोई साइंस डेटा तो नहीं दे सकती आपको, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इतना आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर एक सुपीरियर पावर
इन सब का ध्यान रख सकता है, तो वो सुपीरियर पावर क्यों हमें लाइफ में पॉजिटिव नहीं देगा? ये जनरेशन का जो ये शिफ्ट आया है ना टुवर्ड्स द नेगेटिव, इट इज ओनली बिकॉज एंड बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम आवर रूट्स। और हमारे रूट्स पता है क्या है? टू बी इनटू बिलीफ एंड टू बी इनटू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी हमारे बिलीफ को स्ट्रांग करता है और वो बिलीफ ही हमें हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। डिवोर्स केसेस आजकल ज्यादा इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने रूट से दूर होकर के बहुत डूज एंड डोंट्स में अटक गए हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज में अटक गए हैं। इसके कारण वी आर गेटिंग ऑल दोज फीडबैक्स, ऑल दोज नेगेटिविटीज फ्रॉम आउटसाइड। वंस वी गो टुवर्ड्स आवर सोर्स, टुवर्ड्स दैट पावर दैट इज असिस्टिंग ऑल ऑफ अस, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, I am dead sure there won't be any problem in the whole world at all. Getting my dear? Yeah, I agree to that point. मतलब मैं I am the only member in my family जो मतलब भगवान में believe नहीं करना and मतलब पूजा नहीं करना. I only believe in universe. I am attracted to universe and I think कि अगर मैं बोलूंगी कि universe मुझे ये दो, अगर दिन में मैं पूरा दिन भी यही बोलूंगी तो वो मुझे जरूर देगा. I know that. Yes, तो फिर क्यों हम उसके लिए जो तुम बार बार एक ही सवाल जो तुम्हारा रिपीटेडली आ रहा है ना, इनसिक्योरिटी वाला, डर वाला, तो वो यूनिवर्स के सामने तुम इनसिक्योरिटी क्यों रख रही हो? वही तो दीदी आपको बताना चाह रही है, वही तो जेनेटिक्स के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं, हेरिडिटी के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं। मतलब हाँ मतलब मैं अटक गई मतलब कि ऐसा है कि मतलब मैंने देखा हुआ है लोगों को, तो मुझे ऐसा डर है कि मुझे भी ना वो चीज हो जाए। चलो एक काम करते हैं महक, तुम्हारे कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राउंड शेप में है। आप सब लोग भी ये एक्सरसाइज कीजिए हमारे साथ में। तुम्हारे कमरे में जितनी भी गोल चीजें हैं ना, तो उन सबको काउंट करो और मैं तुमको टाइम देती हूँ 10 सेकेंड्स का। एक आपका और सबका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। काउंट द राउंड थिंग्स इन योर रूम्स। 10, 9, 8, 7, 6, मैं सेकेंड्स काउंट कर रही हूँ, आपको चीजें काउंट करनी है। 5, 4, 3, 2, 1। महक कितनी काउंट की? 2 ही है। ओके, 2 ही हैं। क्यों, तुम्हारी आंखें गोल नहीं है क्या? मतलब हाँ, उनको मैंने राउंड सब्जेक्ट, मैंने राउंड ऑब्जेक्ट्स बोला था, मैंने राउंड ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए बोला था। मेरा फेस और मेरी आईज 2 चीजें गोल है, बाकी इधर एट प्रेजेंट मेरे कमरे में सब कुछ स्क्वायर है। फैन नहीं है कमरे में? हाँ जी, कमरे में फैन नहीं है? फैन तो जब घूमता है तभी गोल होता है ना। नहीं, फैन बीच का पार्ट होता है ना। ओके, हाँ, राइट। चलो एक काम करते हैं, फिर से आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। फिर से पूरे कमरे को चारों तरफ देखो, जो भी राउंड ऑब्जेक्ट्स हो उनको काउंट करो, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1। डन? कितने हुए अभी? 12। अभी 2 थे, अभी 12 हो गए, राइट? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स नहीं है क्या? है। करेक्ट। लेकिन तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर? क्योंकि मैं गोल चीजों पर देख रही थी। करेक्ट। तो मैंने तुमको गोल देखने के लिए बोला, तुमने गोल देखा और तुमको स्क्वायर नहीं दिखे। ऐसे ही यूनिवर्स में अगर तुम पॉजिटिव देखोगी तो तुमको वही दिखेगा, तुम्हारा फोकस अगर नेगेटिव पे होगा तो तुमको वही दिखेगा बच्चे। राइट। गेटिंग इट? सो it is your attitude that decides your life. It is not the experiences of the surroundings that decide your life. Your life is your own, your conviction is your own. So you should decide what should happen in your life and you have the right and you can do it. It is only your focus is getting distracted by the outer circumstance. Okay. जैसे अभी राउंड ऑब्जेक्ट्स को देखा, वैसे पॉजिटिविटी को देखो। You won't imagine the universal power is managing whole universe in such a beautiful manner. It is. Yeah. Thank you. Welcome dear. हाँ जी शीतल। महक, थैंक्स इतना फ्रैंकली शेयर करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच।